आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का 159th बर्थ एनिवर्सरी है, जिसको हम लोग इंडिया में एज ए नेशनल यूथ डे के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी जी जिन्होंने इंडिया का कल्चर को पूरा दुनिया में लेके गए थे, जिन्होंने खाली इंडिया को ही नहीं पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, जिनका बात से जिनका कार्य ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। हम लोग सारे लोग उनका ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उन्होंने ऐसे इंसान थे जिन्होंने पैदल पूरा देश को घूमा है, पूरा इंडिया को उन्होंने पैदल घूमा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने बोला है, अगर इंडिया को जानना है तो स्वामी जी को जानिए, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानिए। तो चलिए आज उनका बर्थ एनिवर्सरी का इन अच्छा समय में उनके बारे में कुछ सीखते हैं, जानते हैं, जो हम लोग अपना ज़िंदगी में अमल करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो अपना लाइफ बेहतर हो सकता है। सबसे पहले उनके बारे में कुछ स्टोरीज जानते हैं जो हम लोग को बहुत सारा चीज़ सीखा देगा। सबसे पहले स्वामी जी बचपन से बहुत ही नटखट थे, बहुत बचपन में बहुत सारा तंग करते थे अपने पेरेंट्स को। ऐसे क्या हुआ, उनका पड़ोसी में एक जन का घर था और उनका घर का जो गार्डन था, गार्डन में एक बड़ा पेड़ हुआ करता था, जो पेड़ में स्वामी जी और उनका कुछ दोस्त लोग उसमें चढ़ते थे। उस समय उनका नाम स्वामी विवेकानंद नहीं था, उनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। उनका बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। तो पेड़ बहुत लंबा था और जो एक बूढ़ा आदमी का पेड़ था, जिन्होंने वो देखा कि ये बच्चा लोग अगर चढ़ेगा तो कहीं भी गिर के हाथ पैर तोड़ सकता है। तो उन्होंने बच्चा लोग को डराने के लिए बोल दिए कि ये जो पेड़ है इसमें मत चढ़ा करो, इसमें भूत आता है जो बच्चा का मुंडी को तोड़ देता है। तो सारा बच्चा लोग तो डर गया, लेकिन नरेंद्रनाथ जो आज का स्वामी जी है, उन्होंने ठान लिया मैं इनका बात नहीं मानता हूँ, हम इसको करके एक बार देखते हैं सही है कि गलत बोल रहा है। सारा बच्चा दूसरा दिन नहीं गया वो पेड़ में, लेकिन नरेंद्र नहीं सुना। उन्होंने शाम में फिर से गया और पूरा समय बिताया, अपना पेड़ में मस्ती किया, घूमा चढ़ा, उसमें सब कुछ किया। दूसरे दिन उसका जब दोस्त उससे पूछने गया, अरे तुमने गया था, तुम्हारा कुछ हुआ नहीं है? तो नरेंद्र ने उनका दोस्त लोग को जवाब दिया, मैंने तुमको क्या बोला था कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बात है, उसके बाद में कोई भरोसा मत करो, भूत भूत कुछ नहीं होता है। एक स्टोरी की दूसरा स्टोरी, नरेंद्र इतना शैतान थे, इतना नटखट थे, उनका पेरेंट्स लोग, उनका स्पेशल उनका माँ, उनको शांत करने के लिए उनको सिखाया था ध्यान करने के लिए। उन्होंने शिव भगवान का ध्यान करते थे। ऐसे एक दिन एक पेड़ का नीचे बैठ के ध्यान कर रहे थे और उसका सामने एक सांप आ गया, जहरीला सांप आ गया। उसका जब दोस्त लोग देखा सांप रहते हुए, तो उन्होंने नरेंद्र को बहुत बार जगाने की कोशिश किया, भाई जागो, तुम्हारा बगल में सांप है, जागो, वहाँ से भाग जाओ, वहाँ से भाग जाओ, बहुत बार बोला। लेकिन नरेंद्र तो अपना ध्यान में खोया हुआ है, उसका कहाँ बात सुनाई दे रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद सांप वहाँ से निकल गया और नरेंद्र को काटा भी नहीं। बाद में जब ध्यान से वो जागा, तब उसका दोस्त लोग ने बोला, अरे तुम्हारे बगल में सांप था। नरेंद्र बोला, हमको तो पता ही नहीं चला। तो ऐसे अपना काम में इतना फोकस रहते थे, दुनिया में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अभी नरेंद्र बड़ा हो गया, करते करते अच्छा स्वामी हो गया, मॉन्क हो गया, और उन्होंने चले गए अमेरिका में, जहाँ पे पूरा विश्व का अलग अलग धर्म का लोग आए थे अपना धर्म के बारे में प्रचार करने के लिए। और स्वामी जी एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करने चले गए अमेरिका में, अमेरिका का शिकागो में, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस में बहुत लोग आए, अपना अपना धर्म की बड़ाई करते हुए गए, बहुत कुछ बोले। स्वामी जी जब स्टेज में गए, कुछ पल मौन रहे, उसके बाद उन्होंने फर्स्ट वर्ड जो बोले, उन्होंने बोले, डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब इन्होंने खाली इतना ही वर्ड बोले थे, पूरा जहाँ पे इतना बड़ा सा माहौल था पूरा गूंज उठा क्लैपिंग में। उन्होंने नरेंद्र का
बात का इतना अच्छा लगा, स्वामी जी का बात को इतना अच्छा लगा, 2 मिनट तक ताली बजता रहा, ताली बजता रहा। और उनका पूरा लेक्चर सब कोई शांत होकर सुनते रहे। नेक्स्ट दिन पेपर में, आर्टिकल में, जितना सारा अमेरिका का न्यूज़पेपर है, इंडिया का न्यूज़पेपर में अच्छा अच्छा उनके बारे में तारीफ छापने लगा, बहुत कुछ होने लगा। तो सोचिए, ऐसा आदमी था जिन्होंने अपना धर्म के बारे में नहीं बोला था, उन्होंने बोला था हम लोग का जो धर्म है, इंडिया का जो हिंदू धर्म है, वो किसी एक धर्म को नहीं ये करता है, वो सारा धर्म को लेके चलने का सलाह देता है। इसी तरह उन्होंने इंडिया को पूरा दुनिया का सामने रखा था और इसीलिए पूरा दुनिया इंडिया का बारे में जानने के लिए उत्सुक हुआ था। उसके बाद अमेरिका में ही दूसरी एक स्टोरी है। अमेरिका में एक लेडी उनको इतना पसंद करने लगा, इतना पसंद करने लगा, उन्होंने स्वामी जी को बोला, स्वामी जी मैं आपको अपना पति मानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको, मेरा बेटा को आपका जैसा मेरा बेटा चाहता हूँ। स्वामी जी उनका क्वेश्चन से थोड़ा स्माइल किए और लेडी को रिप्लाई दिए, आप क्यों नहीं हमको अपना बेटा मान लेते हैं, अब हम ही को अपना बेटा मान लीजिए, मैं आपको मेरा माँ बना लूँगा। ये सुन के और लेडी शॉक हो गए और उसका जो वो जो था वो समझ गए स्वामी जी क्या लेवल का आदमी है। ऐसे है स्वामी जी। अभी स्वामी जी का बारे में स्टोरी जितना बोलते जाए उसका कभी ख़त्म नहीं होगा। अभी स्वामी जी का कुछ कोट्स सुनते हैं जिनसे हम लोग इंस्पायर हो सकते हैं। फर्स्ट कोट जो है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य को आप हासिल नहीं कर लेते। दूसरा कोट्स है, अगर मेरा अंदर का इतना गलती के बावजूद मैं खुद को प्यार कर सकता हूँ, तो मैं दूसरे का थोड़ा सा गलती में कैसे उनको नफरत कर सकता हूँ। तीसरा कोट है, जिंदगी में अगर आपको रास्ता चलते हुए कोई तकलीफें नहीं आ रही है तो आप मान लीजिए कि आप गलत रास्ता में चल रहे हैं। फोर्थ जो है, आपका अंदर में जो भी डर है उसको बाहर निकाल दीजिए और आप आगे चलते रहिए। जिंदगी में रिस्क लीजिए और अगर आप कोई काम में सफल होते हैं तो काम को कंटिन्यू करेंगे, काम को आगे लेके जाएंगे, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप दूसरे को गाइड कर सकते हैं। अभी हम लोग स्वामी जी का लाइफ से क्या क्या लर्निंग ले सकते हैं। सबसे पहले मेरा हिसाब से आप जो लर्निंग ले सकते हैं, सबसे पहले लोग क्या कहते हैं उसको गौर मत करिए, लोगों का बात को मत सुनिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना दिल का सुनिए, खुद का सुनिए, बहुत सारा विचार सोच करने के बाद ही कुछ डिसीजन लीजिए। लोगों को बात से प्रभावित होकर कोई डिसीजन मत लीजिए। सेकंड, जिंदगी में रिस्क लेना सीखिए। बोला जाता है रिस्क लेने के, अगर आप हार भी जाते हैं ना तो रिस्क नहीं लेने का पछतावा से अच्छा है। अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं और बाद में आपको अफसोस होता है, अगर काश हम इसको ट्राई किया होता, तो ज़िंदगी में अफसोस से बेटर है रिस्क लीजिए, कोई काम करिए। अब फेलियर भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं। थर्ड जो लेसन है, अपना काम को फोकस के साथ करिए। जो भी काम कर रहे हैं उसमें 100% फोकस के साथ करिए और कोई काम को साइड रखिए, एक ही काम में फोकस रखिए। फोर्थ जो है, सभी लोगों को सम्मान करें, वो आपसे छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, कोई भी धर्म का लोग हो, सभी धर्म का सम्मान करें, सभी लोगों का सम्मान करें। फिफ्थ लेसन जो हम सीखते हैं उनसे, दूसरे को मदद करते हुए चलिए। उनका कहना था इंसान में हम लोग ईश्वर को पा सकते हैं, इसीलिए इंसान का सेवा के माध्यम से आप ईश्वर को सेवा कर सकते हैं। सिक्स्थ जो लर्निंग है, जिंदगी में चलते हुए बहुत कुछ बाधा आएगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आप चलते रहिए, एक ना एक दिन आप अपना मंजिल को डेफिनेटली पालेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का इस छोटा लेसन में, छोटा मेरा जो कोशिश था स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको कुछ शेयर करने का, बताने का, हो सकता है इससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए और लोगों को शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।